हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम जो है बिहार एसएससी का जो खान सर के द्वारा जो बुक पब्लिश किया गया है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 1 2 3 प्रैक्टिस टेस्ट लगा लेते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला था? तो जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला था? कालीबंगा, दोमाबाद, लोथल या आलमगीर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण आपका कालीबंगा से मिला था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कुशीनगर में? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह आपका सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, इसमें महात्मा गांधी के साथ कौन गया था? यह आपका सरोजिनी नायडू गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का क्या नाम है? मद्रास गजट, बंगाल गजट, द हिंदू, द इंपीरियल टाइम्स? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था आपका बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 5, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मराव पांडुरंग, दयानंद सरस्वती? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपका जो हो जाएगा यह आत्मराव पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दिया गया था? तो भारत में राष्ट्र आंदोलन मनाने के किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 15 अगस्त 1929 ईस्वी या 26 जनवरी 1930 ईस्वी में या 16 अगस्त 1940 या 26 जनवरी 1932 ईस्वी में? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यह 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि काकोरी रेल लूटपाट की राम प्रसाद बिस्मल और डैश ने की थी, किसके द्वारा काकोरी ट्रेन हत्याकांड किया गया? एक था आपका राम प्रसाद बिस्मल, दूसरा कौन था? खुदीराम बोस, शिव राम राजगुरु या अशफाक उल्लाह खां या यतीन्द्र नाथ दास था? तो यह था राम प्रसाद बिस्मल के साथ फ्रेंड आपका अशफाक उल्लाह खां था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? किस देश में चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन, चीन, भारत या फ्रांस में? यह जो चलाया गया था फ्रेंड आपका ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने के किस नाम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो किस लोगों के द्वारा यह प्रेरित किया गया था? यह जो किया गया था फ्रेंड आपका समान बुद्ध युग के जीवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह था आपका फ्रेंड भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 12 देखें। संविधान की समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? यह जो लिया गया है फ्रेंड आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ समवर्ती सूची जो लिया गया था यह ऑस्ट्रेलिया से लेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की सफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया है? तो राष्ट्रपति का जो शासन है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आपका आता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ
का विस्तृत उल्लेख करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत वर्णन करता है? यह आपका करता है फ्रेंड आपका अनुच्छेद 14 समान सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल को डैश की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? यह जो नियुक्त किया जाता है फ्रेंड आपका प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 17 का पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत की विदेश नीति आधारित है? तो भारत की विदेश नीति यह किस पर आधारित है? यह जो फ्रेंड आपका गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो किसके द्वारा बोला गया? तो यह आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बोला गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, निम्नलिखित में कौन भूटान की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा आप लोग से पूछा गया है, तो यह आपका हो जाए नगुल्टम आपकी भूटान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन में 22 देखेंगे, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यह आपका ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 23 मित्र सागर कहाँ स्थित है? तो मित्र सागर आप लोग से पूछा गया है, जो कि आपका इजराइल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन में 24 देखें, सोमासी प्रभाव देखा जाता है डैश सुपरवाइजर 2016 में यानी सोमासी प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? आप लोग को क्वेश्चन 24 का आंसर बताएं। यह आपका हिंद महासागर में देखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो कौन सी गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? यह जो है फ्रेंड आपका रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन में 26, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? या आपका उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन में 27 देखें, भारत की भूमि सीमा उत्तर पश्चिम किन देशों के साथ लगती है? क्वेश्चन में 27 का आंसर बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम में आपकी पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राज्य की सीमा हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? या आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपका भारत से बाहर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थलीय प्रजाति के उदाहरण नहीं है? तो भारत में कौन स्थलीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है आप लोग को बताना है।
इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला आपका गै, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। यह भारत की स्थानीय प्रजाति के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31। तो राजकोष घाटा क्या होता है? राजकोष घाटा बराबर कुल व्यय यानी राजस्व की प्राप्ति और गैर पूंजीगत प्राप्ति को ही राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विद्यालय की इमारत में रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या होता है? तो विद्यालय की इमारत पर रखरखाव पर खर्च किए जाने वाले को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है आपका पूंजीगत एवं विकास दोनों व्यय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई यह आपका 18 दिन तक लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। फासिज्म विश्वास करता है, तो फासिज्म किस पे विश्वास करता है आप लोग को बताना। यह करता है फ्रेंड आपका एक दल प्रणाली में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था उस दिन किस प्रकार मनाया गया है? यह आपका किस दिन के रूप में मनाया गया? यह आपका राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला हमारा है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला किस के दिन शुरू होता है आप लोग को बताना है। तो माघ मेला यह जो शुरू होता है आपका मकर संक्रांति में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है फ्रेंड आपका प्रस्वेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि पादप कोशिका निम्नलिखित में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? तो पादप कोशिका में विभाजन की क्षमता या किस में होती है? आपका शेष वियोजक उत्तक में होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है वह कौन सा उत्तक होता है? यह आपका जालम उत्तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 39 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 वसा पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसा पदार्थ ज़्यादा खाने से आप लोग को कौन सी बीमारी हो सकती है? यह आपका मोटापा हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है फ्रेंड आपका लॉरिक्स कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट या किस प्रकार का ज्वाइंट है फ्रेंड? आपका हिंज ज्वाइंट है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 43 वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या होती है? तो वंशागत स्थानांतरण की इकाई जो होती है फ्रेंड आपका जीन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से आपका घेगा बीमारी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 45 मशरूम किसका एक उदाहरण है? तो मशरूम यानी जिसे कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है। तो मशरूम एक प्रकार का आपका कवक होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अस्थि सुषमता यानी जिसे ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से क्या होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस यह आपका किसकी कमी के कारण होता है? यह आपका जो होता है फ्रेंड आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है आप लोग को बताना। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिरण एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? तो किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? आपका वेग और चाल का समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गिर गया डैश अनुपात रखता है? तो एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो यह क्या रखता है? 49 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला आपका
1 के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणशील मेज पर पड़े हैं, एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है, किस प्रकार की कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है, आप लोग को बताना। यह जो सुरक्षित रहती है आपका केवल संवेग सुरक्षित रहती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसका क्या होता है। तो मात्रा स्थिर रखते हुए किसी पिंड की अगर गति दोगुनी कर दी जाती है तो यह आपका उसका संवेग दोगुना हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न देख लेते, वह उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो उच्च आवृत्ति वाली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, यह होती है फ्रेंड आपका छोटी होती है, जिसका उच्च आवृत्ति हो तो उसका तरंगदैर्घ्य छोटी होती है। ध्वनि मापक की इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि मापक की इकाई को डेसिबल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इस उपकरण का इस्तेमाल डैश मैदान में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का इस्तेमाल खरपतवार हटाने के लिए किया जा सकता है। यह जो किया जाता है फ्रेंड आपका कुदाल का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया को आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा डैश के कारण ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है। तो किसी विद्युत परिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा या ऊष्मा जो उत्पन्न करती है यह आपका धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 57, सामान्य द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो कौन सा द्रव्य ऐसा रखा है जो कि ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। यह जो चढ़ने लगता है आपका द्रव्य हीलियम गैस चढ़ने लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मक्खन डैश का उदाहरण है। तो मक्खन आप लोग को बताइए किसका उदाहरण, यह आपका पायस का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 15, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 11 है तो उसके संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। 2, 8, 4। तो इसकी संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना हो सकता है, यह आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातुएं हैं। तो किसमें धातुएं आपका सोडियम मैग्नीशियम है, यह सोडियम मैग्नीशियम पारा कार्बन, यह आपका अधातु की गिनती मत आपका बेरिलियम कैल्शियम स्कैंडियम और सोडियम ये सभी धातु हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है। तो बटर स्कॉच ये किसकी नवीन किस्म है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुलाब का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि संयोजक यौगिक होते हैं। तो संयोजक यौगिक यह क्या होते हैं, यह के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो संयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, यह उच्च होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर का मिश्रण का पीएच मान का रेंज क्या होता है। तो बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर का पीएच मान यह कितना होता है, यह आपका होता है 6.8 से लेकर 6.9 तक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अणु आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो किसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता आप लोग को बताना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर O2 में नहीं होता, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी और धातु मिलाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है, यह जो मिलाया जाता है आपका कार्बन धातु मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कार्बन सृष्टि के एक अणु कितने अष्टकोष्ठी एवं पंचकोष्ठी आकृति होती है। तो कार्बन सृष्टि के एक अणु में कितने अष्टकोष्ठ और पंचकोष्ठ आकृति होती है, यह जो होता है फ्रेंड आपका 20 षष्ठकोष्ठ और 12 पंचकोष्ठ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र में किस राज्य में अवस्थित है। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र आपका किस राज्य में स्थित है, यह फ्रेंड आपका जो है बिहार राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी कैट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है। तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है, यह आपका पटना जिले में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी कैट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री हाल ही में राजस्थान में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, तो वह कहाँ से किया, यह जो क्या है आपका फ्रेंड अजमेर से किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए कैट होने वाला। हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ, बालासोर किस राज्य में स्थित है। तो बालासोर में एक हादसा हुआ, वह किस राज्य में पड़ता है फ्रेंड, यह आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इनमें से नोबेल पुरस्कार शांति से सम्मानित किया गया है। इसमें फ्रेंड क्वेश्चन का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते 72 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह प्रथम स्वतंत्रता दिवस आपका 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो वो कौन सा रिएक्टर था, यह जो था रिएक्टर फ्रेंड आपका कामनी था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारत के प्रथम मानव रहित वन अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत का प्रथम मानव चंद्रयान यानी कि लूनर प्रोबलर चंद्रयान-1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था, यह जो लॉन्च किया गया था आपका श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक और सदस्य थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक और सदस्य कौन था, यह जो था फ्रेंड आपका CR दास था, जिसे चित्तरंजन दास के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इनमें से खान एक खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो किसे खान एक खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यह आपका बैरम खां को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिए थे। भारत ने पहली बार किस क्योटो प्रोटोकॉल में अपना हस्ताक्षर और समर्थन दिया था, यह जो दिया था फ्रेंड अगस्त 2002 में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सूखा प्रबल क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो भारत में सूखा प्रबल कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, यह जो चेक किया गया था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस फ्रेंड आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित, ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाविक संयंत्र स्थित नहीं है। तो किस राज्य में नाविक संयंत्र स्थित नहीं है, यह आपका बिहार में नहीं, ऑप्शन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा किसका कथन था। इसे किसके द्वारा कहा गया, यह आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बार की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्न में कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेही है। तो कौन सी एजेंसी है, यह जो एजेंसी है फ्रेंड आपका संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। अब जो फ्रेंड
क्वेश्चन रह गए आपके वह जीके और जीएस से रह गए हैं, तो आप लोग खुद से इसको लगा लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।